बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाक फजाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जमीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से आरास्ता तैमूर मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करने के लिए तैयार किया गया है। मिसाइल दुश्मन के फजाई और मिसाइल दिफाई निजाम से बच निकलने की भरपूर सलाहियत रखता है। मिसाइल की दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत पाक फजाइया की रिवायती दिफाई कुव्वत में नुमाया इजाफा करती है। जफर हाशमी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, इस तजर्बे के बारे में बताइएगा। जी, ISPR के मुताबिक पाक फजाइया ने मकामी तौर पर ये तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम जो है इसका कामयाब तजर्बा किया है और ये तजर्बा जो है कौमी एरोस्पेस और दिफाई सलाहियतों में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक की रेंज के साथ दुश्मन के जमीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और रवायती वॉर हेड से ये जो सिस्टम है ये लैस है। ये जदीद मिसाइल स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से आरास्ता है और इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है, जिसके बाइस ये मिसाइल जो है वो दुश्मन के फिजाई और मिसाइल दिफाई निजाम से बचते हुए मौसर अंदाज में अपने हदफ तक पहुंच सकता है। तैमूर की प्रिसीजन स्ट्राइक सलाहियत पाकिस्तान फिजाइया की रिवायती डेटरेंस और ऑपरेशनल लचक में नुमाया इजाफा करती है, जो मजमूई कौमी दिफा को मजीद मजबूत बनाती है। इस कामयाब फ्लाइट टेस्ट से पाकिस्तान की दिफाई सनत में हासिल होने वाली तकनीकी पुख्तगी, जिद्दत और खुद निसारी का ये जो तजर्बा है ये मुंह बोलता सबूत है। इस मौके पर सीनियर अफसरान के अलावा मुमताज साइंसदान और इंजीनियर जो है वो इस टेस्ट फ्लाइट के मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इस जदीद वेपन सिस्टम की तैयारी में इन शख्सियात जो है उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू जो है उन्होंने इस शानदार कामयाब तजर्बे पर जो है साइंसदानों को, इंजीनियर्स को और पूरी पाक फजाइया जो है उसकी टीम को दिली मुबारकबाद पेश किया। उन्होंने कहा कि इनकी पेशावराना महारत, लगन और कौमी दिफा को मजबूत बनाने के लिए इनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म को जो है जाहिर करता है। उन्होंने इनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। एयर चीफ ने इस अज़्म का इयादा किया कि ऐसी कामयाबियां तकनीकी खुद किफालत के उसूल और बदलते हुए इलाकाई सिक्योरिटी माहौल में काबिल एतबार रिवायती डेटरेंस बरकरार रखने के कौमी अज़्म की अक्कास हैं। तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा पाकिस्तान फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारी, तकनीकी बरतरी और कौमी सलामती के अहदाफ के हुसूल की मुसलसल कोशिशों का मुंह बोलता सबूत है। यकीनन मुंह बोलता सबूत है। जफर हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक फजाइया की जानिब से मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर खिराज तहसीन पेश किया है। कहा, मकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत, आज़म और इदारा जाती महारत की वाज़े अक्कास है। ये कामयाबी कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी के सफ़र में एक अहम पेशरफ्त है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फजाइया के अफसरान और जवानों की मेहनत, पेशा वाराना लगन और कौमी खिदमत के जज्बे को सराहा। दिफाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आसार है। वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत क्रॉक्स में एक के बाद एक साथ जोरदार धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक फजा में तैयारों की आवाज़ें भी सुनी गई। वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ मकामात से धुएं के बादल उठते भी देखे गए। क्रॉक्स के जनूबी इलाकों में बिजली मुअत्तल है। शहरियों को गैर ज़रूरी नकलो हरकत से रोक दिया गया है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ ज़मीनी हमलों का इम्कान जाहिर किया था। कैरेबियन समंदर में अमेरिकी बहरी टास्क फोर्स भी तैनात है। आपको बताएं कि वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत में 7 जोरदार धमाके हुए हैं और खबर एजेंसी के मुताबिक फ़ज़ा में तैयारों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ मकामात से धुएं के बादल उठते भी देखे गए हैं, जबकि जनूबी इलाकों में बिजली मुअत्तल कर दी गई है और शहरियों को गैर ज़रूरी नकलो हरकत से रोक दिया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार बीजिंग रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार 4 जनवरी को 7वें पाक चीन वज़राए ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाली पहली गैर मुल्की शख्सियत हैं। इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर बीजिंग का दौरा कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा और शराकतदारी के नए शोबों की निशानदही की जाएगी। स्ट्रेटेजिक डायलॉग दोनों मुल्कों में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाएगा।
एक भारतीय वज़ीर खारिजा के पाकिस्तान बारे बयानात पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान भारतीय वज़ीर खारिजा के गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ और इलाकाई अदम इस्तेहकाम में अपने किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत की दस्तावेजी मुदाखलत हकीकत है। कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। सरहद पर टारगेट किलिंग, प्रॉक्सीज़ के जरिए तखरीबी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्द नेटवर्क्स को खुफिया अयानत तशवीशनाक है। भारतीय तर्ज़ अमल हिंदुत्व के इंतहा पसंदाना नज़रिए और उसके पुरतशद्दुद हामियों से मुताबिकत रखता है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासी इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासी इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का ये केस है। अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, केस से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आज अदालत में समाअत के दौरान अदालती तलबी के बावजूद सुहेल आफरीदी अदालत पेश न हुए और अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह की अदालत ने इस केस की समाअत की है और अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है वो 17 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रहा है। अदालत ने मुतअद्दिद मरतबा इनको अदालत पेश होने की हिदायत की है और अदालत तलबी के बावजूद मुसलसल अदालत से गैर हाजिर थे, जिस पर इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया और अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है वो 17 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। शाहीन सहबाई, आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजहत सईद को दहशतगर्दी मुकदमात में सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, मुल्जिमान को दफ़ा 121 के तहत मुजरिम करार दिया गया। तमाम मुल्जिमान को मरकैद की सजा सुनाई गई। हर मुल्जिम पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मुल्जिमान को दफ़ा 120B के तहत भी उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दफ़ा 121 के तहत मुल्जिमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दफ़ा 131 के तहत भी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा W11 के तहत 5-5 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। एक्ट की दफ़ा 21I के तहत भी 5 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। एक्ट की दफ़ा 7I के तहत भी 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। तमाम सजाएं एक वक्त चलेंगी। मुल्जिमान को दफ़ा 382B के तहत रियायत दी गई है। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की हिदायत दी। मुकदमा थाना रमना इस्लामाबाद में 10 जून 2023 को दर्ज किया गया था। वफाकी दारहुकूमत के तालीमी इदारों में मुनशियात के मुबैना इस्तेमाल की रोकथाम का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद से आइंदा समात पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद की मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने 2 सफ़हा पर मुश्तमिल समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक लॉ ऑफिसर ने बताया, IG पुलिस ने मरबूत पॉलिसी मुरतब करने के लिए पीरा, ANF और दीगर इदारों की मुश्तरका मीटिंग बुलाई थी। मुश्तरका मीटिंग में स्टेक होल्डर ने आगाही मुहिम, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की मदद से एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाने पर इत्तफाक किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आगाही मुहिम के लिए पैमरा का जिम्मेदार ऑफिसर आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। केस की आइंदा समात 27 जनवरी को मुकर्रर की जाती है। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला टेरर फाइनेंसिंग केस की सुमात अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। जेल हुकाम ने मुल्जिम सईद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। जमानत पर रिहा शरीक मुल्जिम निजी बैंक मैनेजर बिलाल भी अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समात पर केस के गवाहों को नोटिस जारी कर दिए हैं। मफरूर मुल्जिमान कलदम दहशतगर्द तंजीम के कमांडर बशीर ज़ेब और कैप्टन गुल रहमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की मजीद समात 10 जनवरी तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमान खिलाफ दहशतगर्दी में माली मुआवनत का इल्जाम है। मुल्जिमान ने खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदारी में सहूलतकारी की।
वज़ीर आला मरीम नवाज से ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर की सरबराही में वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तबी आलात की खरीदारी के लिए इकदाम की हिदायत। पंजाब में अमराज कल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। अमेरिकन डॉक्टर्स इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे। चिल्ड्रन, नश्तर और जिना अस्पताल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की तजवीज़ पर इतफाक। मरीम नवाज ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज कल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ कराने के लिए इकदाम का हुक्म दे दिया।